लेटेस्ट वैकेंसी आपकी निकली हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जो कि है सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई एग्जाम नहीं होना है। जो भी आपके परसेंटेज है बीटेक में, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और प्लस इसमें सिर्फ इंटरव्यू है। तो देखते हैं वैकेंसी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वैकेंसी निकली हुई है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरीज, जिसमें जनरल की 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3, एससी की 2 और एसटी की 1। और जो आप पोस्टिंग ऑफ लोकेशन रहेगी वो रहेगी मध्य प्रदेश का। और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए आफ्टर बी और बीटेक मिनिमम 2 ईयर का। तो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं सिर्फ वही इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल। एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट है उसके लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का। तो ये तो हो गई जनरल बातें। अब देखते हैं टर्म एंड सर्विसेज क्या क्या टर्म है इसमें। तो जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी, जो आपका पोस्ट रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर का। क्या पोस्ट रहेगा आपका? प्रोजेक्ट इंजीनियर का। और क्या है, पहले आपका फिक्स 2 ईयर्स के लिए है, फिर इसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है अप टू 4 ईयर्स, मतलब टोटल 4 ईयर तक आपकी जॉब रह सकती है। फर्स्ट 2 ईयर, आफ्टर दैट फिर अगेन आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर और कंपनी के काम के हिसाब से ये एक्सटेंड हो जाएगा 2 सालों के लिए। जो सैलरी है, सैलरी आपको मिलेगी 35,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में अगर आप ज़्यादा 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तो 40,000 पर मंथ हो जाएगी। फिर अगर आपका एक्सटेंड होता है तो थर्ड ईयर में आपको मिलेगी 45,000 पर मंथ, और फोर्थ ईयर में मिलेगी 50,000 पर मंथ। तो ये आपका सैलरी का ब्रेकअप हो गया। और क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, आपका फुल टाइम बीटेक होना चाहिए। किस में होना चाहिए, किस डिसिप्लिन में? तो वो रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कम्युनिकेशन, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी ब्रांच हो गई रिलेटेड, प्लस आपका कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस में हो। ये हो गई जनरल। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका जो चाहिए 2 सालों का, वो आपका कैलकुलेट होगा 1/4/2021 पे। मतलब इसके पहले आपका 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस मेन होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आईपी नेटवर्क, डाटा सेंटर प्रोजेक्ट, सीसीटीवी प्रोजेक्ट, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आ जाते हैं नीचे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन में आपका जो बीटेक का मार्क है उसका रहेगा वेटेज 75%। फिर इसके बाद आपका रहेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का 10%, और फिर आपका 85% और 15% मार्क जो आपके रहेंगे वो रहेंगे इंटरव्यू बेसिस पे। तो ये हो गया टोटल आपका 100% का ब्रेकअप। तो सिर्फ आपका इंटरव्यू है, कोई आपका जितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे, जो आपका एक्सपीरियंस है, प्लस आपका इंटरव्यू के बेसिस पे, कोई भी इसमें एग्जाम नहीं है। तो जो भी एक्सपीरियंस बेसिस पे, जिनका एक्सपीरियंस हो गया वो 2 साल का, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का क्या है, अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस आपको 21/4 से स्टार्ट हो जाएगा, और आखिरी डेट है 5/5/2021 तक। तो इसके पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिल कर दें। और ये रही जनरल इन्फॉर्मेशन। और अप्लीकेशन फीस रहेगी आपकी 500 रुपीज़ पर हेड। और कैंडिडेट जो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है इस वैकेंसी में? और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्स्ट्रा जो बहुत। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी में आप भेज के अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। तो ये रही आपकी न्यू जो वैकेंसी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अपना काम चालू कर दें। आपको 4 ईयर काम करने का मौका मिलेगा, और सैलरी ब्रेकअप आपने देख ही लिया। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अगर आप ये एक्सपीरियंस आपका आगे प्राइवेट में भी प्राइवेट में काम आ जाएगा। बाकी ये 4 ईयर्स के लिए। अब आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें फॉर्म फिल कर दें जल्द से जल्द।